मिस्टर AR पाल, आभास रंजन पाल है और सन ऑफ नरेंद्रनाथ पाल। मेरा जन्म हुआ है 4 जून 1974 को। छोटी सी वेस्ट बंगाल बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट एक छोटी सी गांव मेदिनीपुर गांव से जो है मुझे बिलोंग करने की मौका मिला है। और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई लिखाई करते हुए मैट्रिक लेवल को क्रॉस करने के बाद 18 साल की उम्र में इंडियन आर्मी में जाने के लिए मौका मिला है। इंडियन आर्मी में अगर नहीं जाते, हो सकता है सेफ सबका प्लान देखने के लिए मौका मिला था, तो इंडियन आर्मी को भी सैल्यूट है, क्योंकि यहाँ से जो है सारे चीज सीखने के लिए मौका मिला है। डिसिप्लिन, सारे चीज सीखने की मौका मिला है। और इंडियन आर्मी में जा करके भी जो है खास खास जगह में, जैसे कारगिल की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए मौका मिला है, ओपी पराक्रम में हिस्सा लेने के लिए मौका मिला है। 1992 में मैं जो है आर्मी में ज्वाइन किया था। और ज्वाइन करने के बाद जो है लेह लद्दाख क्षेत्र में जो है मुझे इस सेफ सब अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए मौका मिला था हमारे ग्रेट मेंटर NC विश्वास दादा के माध्यम से। तो मैं चाहूंगा NC विश्वास दादा के लिए एक जोरदार अगेन धमाकेदार तालियां। सेफ सब में आने के बाद जो है हमें जोड़ी बना के काम करने के लिए मौका मिला है। सबसे पहले अपलाइन से जोड़ी बनाया दादा के साथ, और उसके बाद जैसे टीम बना, फिर जो है हमारे साथ में साथी लीडर मिस्टर डायमंड, आज की डेट में डबल डायमंड लेवल पे है, मिस्टर अजीत सरकार सर से जो है जोड़ी बना के काम करने के लिए मौका मिला है। फिर हमारा सुशोभन कुंडू दादा से जोड़ी बना के काम करने के मौका मिला है। और आज की डेट में सुशोभन दादा और साधन जी के साथ एकदम कंधे पे कंधा मिला करके काम करने के लिए मौका मिल रहा है। और हमारे मैडम भी बहुत ही साथ दिया है। अगर ये साथ नहीं देते तो हो सकता है कि हम पीछे रह जाते। तो मेरे साथी लीडर और मैडम के लिए भी एक जोरदार धमाकेदार तालियां। हमारी जो है जिंदगी में यूटर्न आया है महागुरु जी के माध्यम से। नागपुर में खानपुर विलेज में जो है दिशा सेशन लेने के बाद वहां पे जो है एकदम विजन मिशन सब कुछ क्लियर हुआ है, और जो है यहाँ पे डिसीजन लेकर के काम किया। और साइकिल से शुरुआत किया था इस बिजनेस को हमने, सेकेंड हैंड साइकिल से, वो भी न्यू हैंड नहीं, फर्स्ट हैंड नहीं, सेकेंड हैंड साइकिल से शुरुआत किया था। फिर सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल लिया, फिर जो है न्यू सेफ सब अपॉर्चुनिटी के माध्यम से कमा करके न्यू मोटरसाइकिल भी लेने के लिए मौका मिला है। और आज की डेट में 4 व्हीलर के साथ इस बिजनेस को मेंटेन कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है आने के बाद की फोन मोबाइल भी नहीं था, तो की फोन यहाँ से कमा करके जो है की फोन जो है मोबाइल फोन लिया। फिर जो है हमने नॉर्मल एंड्रॉयड सेट लिया, और आज की डेट में एप्पल सेट के साथ जो है एंड्रॉयड सेट के साथ जो है एप्पल फोन के साथ जो है बिजनेस करने के लिए मौका मिला। इस बिजनेस से जो है काम करते करते आज की डेट में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लैपटॉप जो है यहाँ से परचेस करने के लिए मौका मिला है। और शानदार जो है बंगलो भी जो है बनाने के लिए मौका मिला है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अभी बना नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इसकी बजट है करीब करीब 3 करोड़ का है। तो ये भी जो है 2027 आते जो है कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। और जो है महागुरु जी के आशीर्वाद मिलने के वजह से जो है स्टार होटलों में जो है घूमने की मौका मिला है। और महागुरु जी लोगों के साथ जो है नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर सम्मानित होने की भी मौका मिला है। और देश विदेश भ्रमण करने के, देश के अंदर जो है जैसलमेर, पुरी, नैनीताल, भोपाल, बेंगलोर एंड दिल्ली जैसे कंट्री में घूमने के लिए मौका मिला है। महागुरु जी लोगों के साथ जो है गोवा में जाने के लिए मौका मिला है, और जो है विदेश भ्रमण करने के लिए मौका मिला है। थाईलैंड में जो है बहुत ही शानदार तरीके से जो है इंजॉय लेने के लिए मौका मिला है महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद की वजह से। जिंदा टाइगर के साथ जो है खेलने के लिए भी मौका मिला है। और जो है इस बिजनेस में हमने सिल्वर बना, गोल्ड बना, पैरल बना, टोपाज बना, फिर जो है एमराल्ड बना, रूबी बना, ऑपल बना। और सबसे ऐतिहासिक दिन है 23 अप्रैल 2023, ऐतिहासिक दिन है, मुझे जो है डायमंड शिप को अचीव करने के लिए मौका मिला है। तो कोटि कोटि प्रणाम महागुरु जी, आपके आशीर्वाद की वजह से ये सारी चीज हो पाया है। और मैं सिर्फ डायमंड नहीं बना, मेरे टीम में आज की डेट में 3 डायमंड है, मिस्टर अजीत सरकार जी, मिस्टर शिशिर कुमार नायक जी, और संजय पाठक, लेट संजय पाठक जी, वाइफ ऑफ सोमा मैडम। तो मैं चाहूंगा मेरे डायमंड क्लब के लिए भी एक जोरदार धमाकेदार तालियां, धमाकेदार तालियां। और अभी लाइन लगा करके ये जो है सारे के सारे 2024 और 2025 का जो है सारे के सारे डायमंड है। तो मैं चाहूंगा इन सारे लोगों के लिए, मेरे प्यारी सी टीम के लिए एक जोरदार धमाकेदार तालियां, धमाकेदार तालियां। आज का जो टॉपिक है, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इज ए स्मार्ट बिजनेस टूल्स एम्प्लॉयरिंग योर फ्यूचर। हमारी इस बिजनेस में आकर के हम अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं, और
इसको हम क्यों करें उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को करें तो क्यों करें, जरूरी कौन सा है, क्यों करें या कैसे करें। जरूरी है क्यों करें, क्योंकि एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं जरूर सुनाना चाहूंगा कि एक बार क्या हुआ, हम जो है दिल्ली जाना चाहते हैं घूमने के लिए। स्टेशन में जाकर के देखा ट्रेन नहीं चल रहा है, बस स्टैंड में जाकर के देखा बस भी नहीं चल रहा है। दिल्ली जाएंगे, छोड़ देंगे, कहीं और कभी चले जाएंगे। लेकिन हमने बहुत मरे हैं मिटे हैं जिसके वजह से जो है दिल्ली में जाकर के राष्ट्रपति के हाथों से भरा समारोह में गोल्ड मेडल लेने के लिए मौका मिला। स्टेशन में जाकर के देखा ट्रेन नहीं चल रहा है, बस स्टैंड में जाकर के देखा बस भी नहीं चल रहा है, छोड़ देंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे पूछने के लिए आएंगे, कभी नहीं आएंगे। चाहे ट्रेन से जाए, चाहे प्लेन से जाए, चाहे टैक्सी से जाए, जैसे भी हो जाएंगे ही जाएंगे। तो क्यों क्लियर हो गया, वाई क्लियर हो गया, तो हम जो है कैसे ना कैसे पहुंच ही जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो है इस बिजनेस को हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हम काम करें तो क्यों करें। तो सबसे पहले नेटवर्क इंडस्ट्री हमारे को कंप्लीट फ्रीडम पाने की मौका मिला, इकलौता सिस्टम है जहां पे जो है कंप्लीट फ्रीडम पाने की मौका है। अदरवाइज कोई भी सेक्टर नहीं है जहां पे कंप्लीट फ्रीडम पाने की मौका है। नंबर 1 पे है फाइनेंशियल फ्रीडम। हमारे महामहिम मिस्टर नासिर गिरवाल साहब आज की डेट में एक हफ्ते में 1,02,80,626 का चेक कमा के दिखाया है। फाइनेंशियल फ्रीडम है कि नहीं, आज की डेट में आइकन बने, पूरे नेटवर्क इंडस्ट्री में इतिहास लिख करके रखा है और जो है एकदम डॉक्टरेट उपाधि भी मिला हुआ है सर को। तो मैं चाहूंगा महागुरु जी के लिए अगेन जोरदार तालियां। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ यहाँ पे जो है समय कमाने की मौका है। ऐसी कोई भी जगह है तो बताइए जहां पे समय कमाने की मौका है। हम कहीं भी काम करें, वैल्यू इनटू टाइम इज इक्वल टू मनी। 10 क्लास पास 8 घंटा कम 10,000 रुपये तनखा, BA के MA के M.Com के 8 घंटा कम और थोड़ा सा ज्यादा तनखा। कोई डिप्लोमा के मान लीजिए डॉक्टरी इंजीनियरिंग IAS अफसर क्यों ना हो, 8 घंटा कम और थोड़ा सा ज्यादा तनखा। 24 घंटे से फालतू टाइम तो किसी के पास होता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे गलती से अगर 100 का भी टीम बनाया, 100 लोग अगर 24 घंटे में 1 घंटे करके भी काम करेगा तो 100 घंटा का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। 100 लोगों के यहाँ पे हम तनख्वाह दे रहे क्या, नहीं दे रहे, लेकिन 100 लोग जो काम कर रहे उसका मुनाफा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो बिना पूंजी के बड़े इंडस्ट्री बनाने की मौका है कि नहीं बताइए। बिना पूंजी के बड़े इंडस्ट्री बनाने की मौका है, यानी कि यहाँ पे जो है समय कमाने की भी मौका मिल रहा है। तीसरी चीज है मान सम्मान। लोगों का पैसा कमाने की भूख कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन सम्मान का भूखा तो सारे है। तो यहाँ पे राजा महाराजा जैसे जो है सम्मान पाने की भी मौका है। माइक मंच और माला एक लता सिस्टम है जहां पे जो है तीनों चीज इकट्ठे मिलने की मौका है। और चौथी चीज है सिक्योरिटी, बिग सिक्योरिटी। हमारे सारे लोगों को पता है संजय पाठक वाला कहानी। तो जहां पे मरने के बाद भी लगातार इनकम आता है, इससे बड़ा सिक्योर जगह और कह सकते हैं बताइए। और 5वें नंबर पे हेल्थ। हम कहीं भी काम करें इस हेल्थ को जब तक कहीं लगाएंगे पैसा आएगा, लगाना बंद तो पैसा ना बंद। जैसे ATM मशीन में ATM कार्ड डाले तो पैसा निकलता है, डालना बंद तो पैसा ना बंद। ऐसे हम अपने आप को ATM कार्ड के माफी कि जब तक कहीं डाल के रखेंगे पैसा आता जाएगा। जिस दिन डालना बंद हो जाएगा उस दिन हमारी इनकम भी आना बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ दिन काम करने के बाद हमारी कुछ टीम बन जाता है और वो टीम भी काम करता रहता है। धीरे धीरे हमारी काम क्या हो जाता है, जीरो काम है नहीं तो टाइम ही टाइम में प्रॉफिट दबा कहता है। यहाँ पे कुछ दिन काम, जिंदगी भर दम, मरने के बाद भी दम। तो बैठे बैठे हेल्थ बनाया जा सकता है नहीं जा सकता है बताइए। तो एक इंसान को जीने के लिए 5 चीजों की जरूरत पड़ता है और पांचों की पांचों चीज यहाँ से मिलता है। तो इसके लिए भी सिस्टम में हमें काम करना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे जो है हमारे को टीम बिल्ड करने की जरूरत है। हम कहीं भी काम करें, एक दिमाग 2 हाथ और 24 घंटे लेकर के काम पे निकालते हैं। रिटायर्ड करते एक दिमाग 2 हाथ और 24 घंटे लेके, और उसके बीच में अगर कुछ हो जाता है परिवार रास्ते में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमारे साथ एक बंदे आता है, इसके एक दिमाग, इसकी 2 हाथ, इसकी 24 घंटे हमारे साथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यानी कि दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होता है। कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारे को जो है हमारे को पाइपलाइन बनाने की मौका मिलता है। क्या टीम बनाना जरूरी है? ये जरूरी नहीं है, टीम बनाना कंपलसरी है, बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में जो है हमें इस धरती के ऊपर टिके रहना है तो टीम बिल्ड करके ही जो है हम टिक सकते हैं, नहीं तो इस दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो टीम बिल्ड करना जरूरी नहीं है, कंपलसरी है ना। जैसे मेढक वाला कहानी से जो मैं समझाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, सर्दी के टाइम था, एक मेढक जाम करते करते जो है एक घर में घुस जाता है। और उस घर में जो है एक स्टोव के ऊपर एक पतीला रखा होता है, उसमें पानी गर्म हो रहा होता है और उसमें जाकर के गिर जाता है। और पानी था गुनगुना गर्म, गुनगुना गर्म था। तो ठंडे से गया था, ठंडे से जाते ही जो इसको मजा आने लग जाता है। तो ये मजा लेता है, मजा लेता है। लेकिन पानी किसके ऊपर रखा हुआ था, स्टोव के ऊपर रखा हुआ था। तो धीरे धीरे जो है पानी क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था, गर्म हो रहा था। ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, एडजस्ट कर रहा था, एडजस्ट कर रहा था। और एक टाइम ऐसे आता है पानी उगालने की
हालत में आ जाता है, तो उस टाइम पे मेढक का भी जो है सिक्स सेंस काम करता है, इसको लगता है मुझे अभी जो है बाहर निकल जाना चाहिए, तो उस टाइम पे इसकी ह्यूमिनिटी हो जाता है डाउन, ये कूद नहीं पाता, इसको जान गंवाना पड़ता है। उसी तरीके से हम लोग भी जो है, कोई बेरोजगार रहते, बेरोजगार से कोई रोजगार का अगर रास्ते मिल जाता है, कोई बिजनेस डेवलप करते या कोई छोटी सी नौकरी मिलता है, तो उसमें जो है हम क्या करते हैं, उसमें जो है हम लोग मजा लेते, क्योंकि उस टाइम पे शादी ब्याह वगैरह होता नहीं है ना, तब उस टाइम पे हम लोग मजा लेते, फिर जो है शादी ब्याह वगैरह हो जाता है, एक दो बच्चे कच्चे भी हो जाता है, तो उस टाइम पे हम अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट करते करते बाय चांस का कोई लाइसेंस नहीं होता है, आपद विपद बोल के नहीं आता है, महंगाई की रेशो महंगाई बढ़ते जा रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, तो उस टाइम पे हमारे को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो मुसीबतों का सामना ना करना पड़े इसलिए जब अच्छी वक्त है उसी टाइम को, अगर उसी टाइम पे हम टीम बिल्ड कर लेते, उसी टाइम पे अगर इस बिजनेस को कर लेते, नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर लेते, तो हमारे को एक पाइपलाइन बनाने की मौका मिल जाता है। पाइपलाइन की कहानी जो है सारे लोगों को पता है, फिर भी कुछ लोग नया है, मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। पेल्लो और बुनो दो दोस्त थे, काम की तलाश में घूम रहे थे, एक दिन गांव की मुखिया ने जो है उनको काम दिया, गांव में बड़ी पानी की दिक्कत है, तो पहाड़ी का झील से लेकर के गांव तक पानी लाना है, जितना ज्यादा पानी लाएंगे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। दोनों मेहनत थे, लग गया। कुछ दिन जाने के बाद ब्रूनो उस काम को लेकर के बड़ी खुश था, बोला मैं 100 बकेट पानी लाऊंगा तो 100 रुपया मिलेगा, 200 बकेट लाऊंगा तो 200 रुपया मिलेगा। लेकिन पेर्लो उस काम को लेकर के बड़ी दुखी था, बोला मैं 100 बकेट पानी लाऊंगा तो 100 रुपया मिलेगा, और नहीं लाऊंगा तो नहीं मिलेगा। तो एक दिन बिस्तर पे लेटे लेटे उसके दिमाग के अंदर विचार आता है, उस पहाड़ी का झील से लेकर के गांव तक अगर पाइपलाइन बना दिया जाए तो बिना बाकेट उठाई पानी आ सकता है। और यही विचार सुबह उठ के उसकी दोस्त को बताता है कि अगर हम लोग ऐसे ऐसे कर लेते हैं तो हमारे को बाकेट उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बोला नहीं नहीं दोस्त, उसमें मैं नहीं हूँ, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, मेरे इनकम भी जो है कम हो जाएगा, मैं बल्कि छोटे छोटे बाकेट में पानी पानी ला रहा हूँ, बाकेट का साइज बड़ा कर लूंगा, ज्यादा पानी लाऊंगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। तो लोग क्या करते, एक काम करते करते और एक काम बाकेट का साइज बड़ा कर लेते। तो उसने क्या किया, बाकेट का साइज को बड़ा कर लिया, ज्यादा पानी लाने लगा, ज्यादा पैसा मिलने लगा, लोग उसको ब्रूनो की जगह में ब्रूनो साहब बुला के बुलाने लगा, ब्रूनो साहब शाम को जाकर के बार में बैठता है। फिर इधर पैर्लो ने और भी बहुत सारे दोस्तों को बताया, उन्होंने भी क्या कर दिया, मना कर दिया। तो उसने अकेला ही पाइपलाइन बनाने के काम में लग गया। काम जब शुरू करना होता है ना, अकेला ही करना था, लोग तो बाद में लाइन लगा के आता है। तो उसको भी पेट पालना था, इसलिए वो क्या करता था, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक पानी ढोता था, और शनिवार और रविवार वो क्या करता था, पाइपलाइन बनाने के काम में टाइम को इन्वेस्ट करता था, है ना। पहले हफ्ते में 5 फुट, दूसरे हफ्ते में, जो सिर्फ मानी के इन्वेस्ट करता है वहां के वहां रह जाते हैं, लेकिन मानी के साथ साथ जो नॉलेज को टाइम को इन्वेस्ट करता है वो आगे बढ़ जाता है। सेल्फ सेल्फ पे नेटवर्क इंडस्ट्री हमारे को मानी के साथ साथ नॉलेज और टाइम तीनों चीज को इन्वेस्ट करने की मौका दे रहे हैं। पहले हफ्ते में 5 फीट, दूसरे हफ्ते में 5 फुट, तीसरे हफ्ते में 5 फीट, ऐसे करता 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 2 से 2.5 साल 3 साल के अंदर उसकी पाइपलाइन बनाने के काम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इधर ब्रूनो ज्यादा ज्यादा पानी तो ला रहा था, ज्यादा पैसा तो मिल रहा था, अचानक एक दिन क्या हुआ, स्लिप मार करके टांग ही तोड़ लिया। अभी टांग टूट गया, वो पानी ढो सकता है क्या, और पानी नहीं ढोएगा तो इनकम आएगा क्या। टांग टूट गया, उसके पैसे की जरूरत है कि नहीं, तो एक्चुअली उसकी जब पैसे की जरूरत पड़ा, उसकी इनकम क्या हो गया, बंद हो गया। और इधर पेल्लो का पाइपलाइन बनाने के काम क्या हुआ, समाप्त हुआ। अभी उसको क्या करना पड़ेगा, टूटी घुमाना पड़ेगा, किधर पानी छोड़ना है। जब तक जिंदा रहेगा टूटी घुमा लेगा, नहीं घुमा लेगा बताइए। मरने के बाद उनके बच्चे भी घुमा लेगा, नहीं घुमा लेगा, बच्चे मरने के बाद उनके बच्चे भी घुमा लेगा, नहीं घुमा लेगा। तो पेल्लो ने क्या किया, ब्रूनो ने क्या किया बताइए। ब्रूनो ने पैसे के बदले में टाइम को बेचा था, लेकिन पेर्लो ने ऐसे नहीं किया, उसने भी बेचा था, लेकिन उसी में से ही कुछ टाइम निकाल करके उसने पाइपलाइन बनाने की काम में टाइम को इन्वेस्ट किया। जब तक जिंदा रहा इनकम मिला, मरने के बाद उनके बच्चों को मिला, और आज की डेट में भी उसकी परिवार में जो जिंदा है उनको भी मिल रहा है। पेर्लो इज द पाइपलाइन मैन, साइंटिस्ट थे, पाइपलाइन की निर्माण करके गए थे। तो इस नेटवर्क इंडस्ट्री भी हमारे को जो है टीम बिल्ड करने की मौका दे रहे, पाइपलाइन टीम बिल्ड के माध्यम से पाइपलाइन बनाने की मौका दे रहा। हम इस दुनिया में कुछ टीम बिल्ड करके चले जाए तो हम इस दुनिया में रहे चाहे नहीं रहे, पाइपलाइन के माफिक हमारे घर में जो है लगातार लगातार बढ़ती रकम में इनकम जो है आता जाएगा। ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन करके जो है हम आम इंसान से खास बन सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज जो है, यहाँ पे जो है करंट ट्रेंड्स के हिसाब से भी काम करने की मौका दे रहे हैं। करंट ट्रेंड्स में, ट्रेंड्स मीन्स वर्तमान युगों की हवा। तो ट्रेंड जो आते चले जाते, जो टाइम से इसको फॉलो करते उसका फायदा उठाते, और जो टाइम से फॉलो नहीं करते वहां के वहां रह जाते। तो हमारी इंडिया में कैसे कैसे ट्रेंड्स आए और चले गए, और कैसे कैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जरूर डिस्कस करूंगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं 1970 से ले रहा हूँ।
1970 साल में किस चीज की जुगाया था? ऑटोमोबाइल, गाड़ी घड़े की जुगाया था। 1970 साल में जिन्होंने गाड़ी घड़े का धंधा किया था, एक एक साल में एक एक गाड़ी फ्री कर दिया था। लेकिन आज की डेट में डीजल पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया कि इसका किस्ती का पैसा भरना मुश्किल हो रहा है। और आज की डेट में तो गाड़ी घड़े ऐसे हो गया जैसे सब्जी की मंडी में सब्जी बिकता है। सब्जी की मंडी में चले जाए तो क्या बोलता है? आलू ले लो, बैगन ले लो, भिंडी ले लो, बोलते नहीं बोलते? ऐसे बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, टोटो स्टैंड में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? धर्मतला, धर्मतला, तारातला, तारातला, खिदिरपुर, खिदिरपुर, न्यू टाउन, न्यू टाउन, शॉर्ट लेग, बोलते नहीं बोलते? मतलब कि आजकल सवारी तो ज्यादा है ही है, साथ साथ वाहनों का भी कई कमी नहीं। एक ग्राहक पहुंचता, 10 गाड़ी वाला उसका हाथ पकड़ के खींचता है, मेरा गाड़ी में चलो सर, बैठो। तो 1970 साल में जिन्होंने इसका धंधा किया था, दबा के पैसा कमाया, आज की डेट में भी लोग कर रहे हैं, लेकिन उतना पैसा नहीं है। अभी अभी जो है कलकत्ता में जो है गंगा के नीचे से मेट्रो बन गया है, तो लाख लाख ड्राइवर जो है बेरोजगार बन गए। तो 1970 साल में जिन्होंने इसका धंधा किया था, दबा के पैसा कमाया, आज भी लोग कर रहे हैं, लेकिन उतना पैसा नहीं है। 80 में किस चीज की जुगाया? कंप्यूटर। 1980 साल में जिन्होंने कंप्यूटर सीखा था, आज की डेट में विदेशों में या बड़े बड़े कंपनियों में लाख लाख रुपए की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आज जो कंप्यूटर सीख रहा है, कोई साइबर कैफे में या कोई फाइनेंशियल कंपनी में 4-5 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है। और आज की डेट में तो भाई साहब जो बड़े बड़े कंप्यूटर इंजीनियर है वो भी नौकरी के लिए तरस रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है। लेकिन 1980 साल में जिन्होंने कंप्यूटर के ABCD भी सीखा था, वो जो आज की डेट में एक टॉप पोजिशन में बैठा हुआ है, ये सुनो। 90 में किस चीज की जुगाया? टेलीकम्युनिकेशन, STD शो का जुगाया। 1990 साल में जिन्होंने STD शो खोला था, एक एक दिन में 1000, 2000, 8000, 10,000 तक लोगों ने कमाया। लेकिन आज की डेट में चल रहा है क्या STD शो? क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि आज की डेट में STD शो सारे अपने अपने जेब में लेकर के घूम रहा है। तो इन दिनों में, इन धंधों में जो आया होगा, पैसा कमाया होगा, नहीं कमाया होगा? आज की डेट में सारी चीज अगर किया जाए, पैसा कमाया जा सकता है क्या? यानी कि जिन्होंने ट्रेंड को पहचाना, वर्तमान युगों की हवा को पहचाना, बदलती दुनिया के साथ खुद को बदला, वही तो आगे बढ़ा है। तो आज भी तो ऐसे कुछ ट्रेंड चल रहा होगा ना। तो आज की ट्रेंड का अगर हम भी पहचान जाए, हम भी आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे? तो आज की डेट में देखते किस किस चीज की युग चल रहा है। 2000 साल में युग आया IT का, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सूचना दीजिए पैसा कमाइए। आज की डेट में तो जो जंगल में रहते थे बाबा लोग, उनको भी समझ में आ गया कि IT में आएंगे तो पैसा कमाएंगे। बाबा रामदेव, योगा उसने बनाया था क्या? नहीं बनाया था। हमारी वेदों में योगा पहले से ही था। उसका एजुकेशन लिया, एजुकेशन लेने के बाद आस्था चैनल के माध्यम में लोगों में प्रचार किया। आज की डेट में अरबों खरबों कमा रहे, नहीं कमा रहे, बताइए? बजाय IT। 2010 में किस चीज की जुआ है? ई-कॉमर्स की जुआ है, ऑनलाइन मार्केटिंग की जुआ है। लेकिन यहाँ पे भी देखा जा रहा है, अमीर लोग अमीर बन रहा है और गरीब लोग गरीब ही रह रहा है। तो आम जनता को आगे बढ़ाना है ना? गरीबी को हटाना है, बेरोजगार को रोजगार देना है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्वे बोल रहा है कि 2020 की लेटेस्ट धमाकेदार ट्रेंड है ई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, ई नेटवर्क मार्केटिंग, जो डिजिटली रहेगा, जो ऑनलाइन रहेगा। ई नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जान सकते हैं या MLM, मल्टी लेवल मार्केट के नाम से भी जान सकते हैं। तो इन दिनों में, इन धंधों में जो है वो जैसे पैसा कमाया, आज की डेट में जो IT में, ई-कॉमर्स में और ई नेटवर्क मार्केटिंग में आएगा, वो ऐसे ही पैसा कमाएगा। और हमारी जो सिस्टम है वो जो है तीनों ट्रेंड को कवर कर रहा है। और बिल गेट्स जो दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति थे, वो बोलते हैं कि तीनों ट्रेंड ऐसी ट्रेंड है, जब तक जन्म मृत्यु चलेगा, जब तक खरीदना बेचना चलेगा, तब तक ये तीनों ट्रेंड चलता जाएगा। और हर किसी इंसान को करना तो पड़ेगा ही। और जब करना ही पड़ेगा तो बाद में क्यों, पहले क्यों नहीं, बताइए? पहले क्या होता था? सिर में उठा उठा करके घर घर में जाकर के सामान की बिक्री होता था। उसके बाद क्या हुआ? छोटी छोटी दुकान, उसके बाद बड़े बड़े मॉल, और अभी क्या हो गया? ऑनलाइन। और ऑनलाइन बिजनेस को करने के लिए भी करोड़ रुपया डालना पड़ता है, प्रोडक्ट स्टॉक में रखना पड़ता है, 50 किस्म का हेडेक। यहाँ पे भी हम लोग ऑनलाइन बिजनेस ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे को करोड़ों डालने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट स्टॉक में रखने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, ऐसे नहीं है, जरूरत है, लेकिन वो हमें रखने की जरूरत नहीं। वो हमारी सिस्टम में रख रहा है। हमारी काम है प्रमोट करना, लोगों को बताना काम है। और प्रमोट कौन लोग कर रहा है? बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। वो लोग प्रमोटिंग कब तक करेगा? जब तक इनकी जलवा रहेगा। जलवा खत्म, प्रमोटिंग खत्म, प्रमोटिंग खत्म, इनकम खत्म। यानी कि वो लोग भी कर रहे हैं वहां पे एक्टिव इनकम, लेकिन ये सेल्फ सब हमारे को पैसिव इनकम कमाने की मौका दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ दिन काम कर जाते तो हमारी कुछ टीम बन जाते, और टीम भी काम करते रहते हैं, हम इस दुनिया में रहे ना रहे, हमारे पास जो इनकम आते रहते। इसको मैं थोड़ा सा दूरदृष्टि से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट्स दिखाया जा रहा है, 360 प्रोडक्ट आज की डेट में हमारे सेल्फ शॉप के पास। तो 360 प्रोडक्ट अगर हम मार्केट से बेचना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? करोड़ रुपया डाल करके आपकी जो मेन मार्केट है वहां पे एक बहुत बड़ा शोरूम बनाना पड़ेगा, जो आम लोगों की बस की बात नहीं है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? करोड़ रुपया डाल करके सारे प्रोडक्ट को स्टॉक में रखना पड़ेगा। उसके बाद बैठ के बेचना पड़ेगा। जब तक बेचेंगे तब तक मुनाफा आएगा, नहीं बेचेंगे तो आएगा क्या? बगल वाले जो दुकानदार बेच रहा है उसका मुनाफा आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं बना बनाया शोरूम है।
इस शोरूम से एक प्रोडक्ट का अगर एक बार ले लेते तो पूरा शोरूम ही आपका, और उस शोरूम से भी जो सामान की बिक्री होगा, जिसको भी बेचेंगे उसको भी एक बहुत बड़ा शोरूम देंगे, और उस शोरूम से भी जो सामान की बिक्री होगा उसका भी जो मुनाफा होगा वो भी किसका होगा, आप ही का ही होगा, क्योंकि शोरूम आपने दे रखे हो। तो बना बनाया शोरूम अगर किसी को मिले, छोड़ेगा क्या? आप जिस रूम में बैठे हो मान लो शोरूम है, और वहां पे जो है खचाखच माल फुल भरा पड़ा हुआ है, और वहां से बोला जा रहा है कि एक प्रोडक्ट अगर ले लेते हो तो पूरा ही आपके हवाले कर दिया जाएगा, छोड़ेगा? बोलेगा पैसा नहीं है, बोलेगा समय नहीं है, कैसे ना कैसे करके अरेंज मैनेज करके जो है एक प्रोडक्ट तो ले ही लेगा। ये सनो, क्योंकि शोरूम की मालिक बनने की मौका मिल रहा है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री से सब इंडस्ट्री जो है हमारे को मालिक बनने की मौका दे रहे हैं। एक बड़ा शोरूमों का जो है करोड़ों की जो है तादाद में जो है शोरूम की मालिक बनने की मौका दे रहे हैं। तो करंट ट्रेंड्स के हिसाब से काम करना चाहिए, इसलिए भी इस सिस्टम में हमें काम करना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे दिखाया, देखिए, अच्छा, ऊंचाई पर वही पहुंच पाते हैं जो प्रतिशोध के बजाय जो है परिवर्तन की सोच रखते हैं। हमें परिवर्तन, अपने आप को करंट ट्रेंड्स के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा। नोकिया जो है आज की डेट में क्यों नहीं है, क्यों वो जो है अपने आप पे परिवर्तन नहीं किया है। कोटक आज की डेट में क्यों नहीं है, क्यों अपने आप पे जो है बढ़ती हुई जो ट्रेंड है उसके साथ जो है अपने आप को परिवर्तन नहीं किया, जिसकी वजह से जो है वो नहीं है, मार्केट से आउट है। ये सुनो, दूसरी चीज यहाँ पे लिखा है, देखिए, इस बिजनेस को सिर्फ करना नहीं, बिल्कुल करना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ये जो है मजबूरी है लोगों को करना। क्यों? इसके पीछे भी कुछ मैं पॉइंट्स देना जरूर चाहूंगा। यहाँ पे जो है जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई पैसा, यहाँ पे जितना पैसा दे रहे उतना ही पैसा का हमें सामान मिल रहा है, जीरो इन्वेस्ट के ऊपर जो है यहाँ पे जो है हमारे को एंट्री होने की मौका मिल रहा है। ये सुनो, मैं सबसे पहले ही बता दिया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जीरो इन्वेस्ट के ऊपर हमारे को एक बहुत बड़ा शोरूम का जो है मालिक बनने की मौका दे रहे हैं। दूसरी चीज, मिनिमम लीगल लिबिलिटीज, इसके लिए कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। आप डॉक्टर बनना चाहेंगे तो एमबीबीएस का सर्टिफिकेट लगेगा, लॉयर्स बनना चाहेंगे तो क्या बोलता है, वकील बनना चाहते हैं तो लॉयर्स की सर्टिफिकेट जो है डालना पड़ेगा, ये सुनो। उसके बाद जो है मास्टर बनना चाहते हो तो मास्टर डिग्री की सर्टिफिकेट चाहिए, हाँ कि ना? लेकिन यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट मांगा है क्या? सेफ सब में एंट्री होने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता है, नहीं कोई स्पेशल एजुकेशन की रिक्वायर्ड है। ये सुनो, नो एम्प्लॉयर्स, हम लोग को यहाँ पे नौकरी पे नहीं है, नो बॉस नो लॉस, यहाँ पे कोई बॉस नहीं। हर जगह में दो चीजों की खतरा रहता है, नौकरी है तो बॉस की डर और बिजनेस है तो लॉस की डर। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज नहीं, नहीं कोई बॉस है और नहीं कोई लॉस है, और नहीं कोई रिक्स। रिक्स तो वहां पे रहेगा जहां पे हम करोड़ों डाल करके बिजनेस करेंगे। यहाँ पे तो हम जो है अपने यूज की सामान खरीद रहे, कोई रिक्स है क्या? कोई भी रिक्स नहीं है। वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे इस बिजनेस को हम कर सकते हैं, होम बेस्ड बिजनेस है। रूम में बैठ करके जूम के माध्यम से पूरी दुनिया में हम धूम मचा सकते हैं। ये सुनो, होम बेस्ड बिजनेस है कि नहीं है बताइए? यहाँ पे टाइम की कोई पाबंदी नहीं। हम जो है कहीं न्यूज़पेपर का धंधा कर रहे हैं तो 3 बजे उठना पड़ेगा, दूध का धंधा कर रहे हैं तो 5 बजे उठना पड़ेगा, कहीं नौकरी कर रहे हैं तो 9 बजे तो घर छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इस काम के लिए जो है कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। सुबह टाइम मिल गया सुबह कर लो, दोपहर को मिला दोपहर को करो, रात को मिला रात को करो, कब करना है कब ना करना है वो आजादी किसको मिला है? हमें मिला हुआ है। ये सुनो, टाइम कंपाउंडिंग थ्रू डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन थ्रू टाइम कंपाउंडिंग हो जाता है। हमने ज्वाइन किया, काम को सीखा, 2 लोगों को ज्वाइन करा है, काम को सिखा दो, आपका काम क्या हो जाएगा? 50-50। वो लोग भी जो 2 लोगों को लाएगा उनको भी हम क्या करेंगे? काम को सिखा देंगे, आपका काम क्या हो जाएगा? 25-25। ऐसे करता 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 2 से ढाई साल 3 साल के अंदर ये बिजनेस आपकी ऑटो पायलट बिजनेस बन जाएगा। हम काम करें ना करें, हम इस दुनिया में रहे ना रहे, हमारी टीम काम करता रहेगा, हमारे पास इनकम आता जाएगा। टैक्स बेनिफिट, यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रॉपर ट्रिपल टैक्स बेनिफिट मिलता है। एक तो प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे टैक्स मिलता है, सेल टैक्स मिलता है, और हम भी जो कमा रहे हैं वो भी प्रॉपर टीडीएस काट के पे होता है। तो गवर्नमेंट टैक्स ले रहे हैं, मतलब कि हर चीज को बारीकी से देखा है तभी ना वो टैक्स ले रहा है। नो क्रेडिट, यहाँ पे कोई उधारी नहीं है। ऐसे कोई भी बिजनेस है तो बताओ जहां पे उधारी नहीं है? हर एक जगह में उधारी है, उधारी छोड़ के कोई भी बिजनेस नहीं है। एकलौता बिजनेस है जहां पे उधारी नाम का कोई कलम ही नहीं, एकदम नगद बिजनेस है। और जहां पे नगद बिजनेस है उस बिजनेस को करने की मजा ही कुछ अलग है। 4-5 दिन पहले जो हम क्या बोलते हैं पैसा भेजते हैं, और 4-5 दिन बाद में जो है हमारे पास प्रोडक्ट आता है। उधारी है क्या? कोई भी उधारी नहीं है। नेचुरल मैनेजमेंट बिजनेस है। नेचुरल मैनेजमेंट से क्या समझते हैं? आप मान लो आप जिस सिटी में बैठो वहां पे कोई बिजनेस कर रहे हो, पर वहां पे आ गया बाढ़ या भूकंप, बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। लेकिन ये बिजनेस ऐसे एक बिजनेस है, शुरुआत में एक जगह में रहता है, फिर धीरे 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 पूरी हिंदुस्तान में फैल जाता है। बाढ़ या भूकंप एक जगह में आएगा, 2 जगह में आएगा, पूरे हिंदुस्तान में नहीं आएगा, है ना? बाकी जगह में काम चलता जाएगा, आपके पास इनकम आता जाएगा।
मैनमेड बिजनेस है। मान लो कोई भी एक काम कर रहे हो, एक बिजनेस कर रहे हो आप अकेले, और आपकी मान लो टांग टूट गया, बीमार पड़ गया, बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। लेकिन ये बिजनेस ऐसे एक बिजनेस है, शुरुआत में अकेले रहते हैं, फिर धीरे 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 50, 100, 1000, 2000, 10,000 लोगों की टीम बन जाता है। 1000 लोगों का इकट्ठे टांग नहीं टूटेगा, 1000 लोग इकट्ठे बीमार नहीं पड़ेगा, बाकी लोग जो है काम करता जाएगा, यहाँ पे बिस्तर पे लेटे लेटे भी इनकम आता है। टांग टूटने वाला कहानी इसलिए मैं बताता हूँ, मेरा खुद का टांग टूटा था, मिलिट्री हॉस्पिटल जो है सूरतगढ़ में, 1 महीने एडमिट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो पेमेंट मिला था, और 35,000 की पेमेंट मिला था, लेकिन सेफ शॉप के माध्यम से, टीम वर्क के माध्यम से जो है हमारे को 42,000 की इनकम आया था। तो मैनमेड बिजनेस है कि नहीं है बताइए? तो इसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी के लिए जोरदार तालियां तो बनता ही बनता है। ये सुनो, मेंटरशिप प्रोग्राम, हम कहीं भी चले जाए, हमारे को बिजनेस को कैसे डेवलप करना उसका आइडिया देने के लिए कोई नहीं आने वाला, लेकिन यहाँ पे हमारी अपलाइंस, हमारी सिस्टम हमेशा हमारे को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। क्योंकि हम अगर आगे नहीं बढ़ाता है उसको, तो हम खुद भी आगे नहीं बढ़ पाता है। ये हेल्पिंग एटीट्यूड बिजनेस है। एक गेम है, मान लेते हैं, एक गेम में अगर आप जीतना चाहते हैं तो किसी को हराना पड़ेगा, तभी हम जो है गेम में जीत सकते हैं, बिना हराए जीत नहीं सकता। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री वाला जो गेम है, ये बिल्कुल उल्टा गेम है। यहाँ पे बोला जा रहा है आप अगर जीतना चाहते हो तो किसी को जिताना पड़ेगा, तभी आप जीत सकते, बिना जिताए जीत नहीं सकता। इसलिए नेटवर्क इंडस्ट्री जो है सत्य युग को भी वेलकम किया है। सत्य युग में क्या होता था, एक दूसरे का भला चाहता था, एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहता था। यहाँ पे मजबूरी में ही सही, एक दूसरे को आगे बढ़ाए बिना वो खुद भी आगे नहीं बढ़ सकता। और हमारे यहाँ पे जो है ग्रेट मेंटर लोग जो है हमारे को जो है आगे बढ़ाने के लिए, हमारा तरक्की के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। ये सुनो, एक बार क्या हुआ, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जो है भीष्म पितामह जो है घोषित कर दिया आज जो है युद्ध की समाप्त है। तो सारे लोग जो है कोई चैन से सो नहीं पा रहा है, सारे मसाल लेकर के घूम रहा है। और उसी टाइम पे एक जो है खराटे की आवाज आ रहा है टेंट के अंदर से, खराटे मार के बड़ी चैन की नींद सो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी जो है पूछा, बोला काल जो है युद्ध की समाप्त है, भीष्म पितामह युद्ध की समाप्त घोषित कर दिया, सारे बेचैन है यार, इतना बेचैनी में भी कोई खराटा मार के सो रहा है, कौन है वो शख्स, देखो तो सही। तो देखा जाकर के अर्जुन जी जो है एकदम सीना तान करके खराटे मार के सो रहा है। बोला अर्जुन जी आप इतना खराटे मार के सो रहे हो, आपको पता नहीं है क्या काल युद्ध की समाप्त घोषित हो गया, एक का ना एक को जधांग सोना है यार, फिर भी आप इतना चैन की नींद सो रहे। बोला प्रभु जी, आप जैसे मेंटर जिसके पास है उसका चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है। तो हमारे पास जो है महामहिम मिस्टर नासिक गिरवाल साहब, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर एनसी विश्वास दादा जैसे ग्रेट मेंटर हमारे साथ है, तो हमारी चिंता करने के लिए जो है कोई आवश्यकता ही नहीं है। जहां पे लोगों का सोच खत्म होता है, हमारे मेंटर लोगों का सोच वहां से शुरू होता है। यहाँ से जो हमें आगे बढ़ने के लिए जो हमेशा प्रयास करता है, हमें जो हमेशा ग्रेट मेंटरों का जो है बातों को मान के आगे बढ़ना है। मेंटरशिप में रह के हमें काम करना है, मेंटरशिप में रह के काम करेंगे तो बहुत, यहाँ पे जो है डायमंड नहीं, डबल डायमंड नहीं, हम इसे भी बन के दिखाएंगे। हम जो है मेंटरशिप के गाइडलाइन में काम कर रहे हैं, ये सुनो। तो यहाँ पे हमारे आगे बढ़ाने के लिए मम्मी पापा की रूम में मेंटरशिप मिल रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी, है ना। तो सारे कारणों की वजह से इस बिजनेस को सिर्फ करना ही नहीं, बिल्कुल करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। ये सुनो, एक लोग बोलते हैं कि बहुत कुछ चला गया, अभी नेटवर्क को लेकर के लोग इतना नेगेटिव है, लोग बोलते हैं बहुत कुछ लेके चला गया मनी मार्केटिंग कंपनी। एक बार क्या हुआ, एक बंदे जो है एक गिलेरी लाया, है ना, खिलाया पिलाया बड़ा हुआ गिलेरी, और गिलेरी जो है खेल कूद करने लग गया। एक दिन घूमने के लिए गया ससुराल में, घूम के आकर के देखा कि गिलेरी भाग गया। फिर लाए एक गाना गाने वाली चिड़िया, खिलाया पिलाया बड़ा हुआ, और वो चिड़िया जो है गाना गा रहा है ना। फिर जो एक दिन घूमने के लिए गया और आकर के देखा चिड़िया भी उड़ गया। फिर जो है लगाया उसने एक वृक्ष, पौधा लगाया उसने, पेड़ा लगाया उसमें, है ना, पानी खाद डाला उसमें, धीरे धीरे गाय भैंस से जो है उसको बचाया, धीरे 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 वो पौधा जो है क्या हुआ, वृक्ष में परिणत हुआ। और जब वृक्ष बना तो छाया दिया, और छाया छाया भी दिया, और उसमें जो है फल फ्रूट्स भी आने लग गया। और जब फल फ्रूट्स आया तो देखा गिलेरी भी लौट के आया, और जो है कीड़ा भी लौट के आया। तो दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री में जो हम पौधा लगा रहे हैं, बीज लगा रहे हैं, ये बीज जो है हमारे को जो है थोड़ा सा सिंचाई करेंगे, थोड़ा सा देखभाल करेंगे, खाद पानी डालेंगे, तेज है हमारे को छाया भी देगा, हमारी पीढ़ी पीढ़ी जो है ख्याल भी रखेगा। क्योंकि सेफ 100 रुपये अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हम क्या लगा रहे, वृक्ष लगा रहे, पौधा लगा रहे दोस्तों।
तो इन सारे कारणों की वजह से इस बिजनेस को सिर्फ करना नहीं, बिल्कुल करना ही चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिख रहा है, देखिए, द नेवर वेट फॉर यू, यू हैव टू ग्रैब देम अपॉर्चुनिटी। किसी के लिए इंतजार नहीं करता है, जो चाहता है उसको पकड़ता है और आगे बढ़ जाता है। कैश फ्लो कॉटन क्या बोल रहे हैं, देखिए, मिस्टर रॉबर्ट टी किस्विकी का बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जाता है, मालिक बनने वाली स्कूल में पढ़ाया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में अभी तो कैसे कोई भी स्कूल है तो बताइए जहां पे मालिक बनाने के लिए पढ़ाया जाता है? हर एक स्कूल में पढ़ाया जाता है नौकरी करने के लिए, नौकर बनाने के लिए। बात जो है बुरा लग सकता है, लेकिन हकीकत यही है, नौकर बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री जो है आपको मालिक बनने की जो है, बनने के लिए जो है पढ़ाई करवाया जा रहा है ना। और वहां पे पैसा लेकर के पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जो है पैसा देते देते पढ़ाया जाता है। इस बिजनेस की जो है दो कमियां हैं। एक तो जो है यहाँ पे सस्ते में ज्वाइनिंग है, लोग खूबियां बताता है, मैं कमियां भी बताता हूँ। यहाँ पे सस्ते में ज्वाइनिंग है, 10,000, 20,000, 15,000, 20,000 में ज्वाइनिंग निकल जाता है। ये अगर लाखों रुपया में ज्वाइनिंग होता तो हम जो है 2-4 दिन में क्विट करते क्या, बताइए? नहीं करते। 10,000, 20,000 में प्रोडक्ट मिल गया, चलो अभी जो है हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, छोड़ के क्विट कर जाते। यस नो? लेकिन तो सस्ते में ज्वाइनिंग है, तो इसके पूरे पूरे फायदा उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? पूरे पूरे फायदा उठाना चाहिए। और जो है फ्री में ट्रेनिंग है। यही अगर एमबीबीएस की एक पढ़ाई करने के लिए चले जाए तो करोड़ रुपया लगता है, वो कभी पढ़ाई छोड़ के भागेगा क्या, बताइए? पढ़ाई ईमानदारी के साथ टाइम टू टाइम जाएगा, नहीं जाएगा? एक एक महीने में 3-4 हजार 5,000 का तो किताब लगता है, किताब एमबीबीएस पढ़ने के लिए। और 5 साल लगातार घोर मेहनत करने के बाद उसको कहीं एमबीबीएस की डिग्री मिलता है, और उसके बाद भी वो सफल डॉक्टर नहीं बनता है। उसको 5 साल और जो है प्रैक्टिस करना पड़ता है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे सफलता की गारंटी है। ये मालिक बनने वाली स्कूल है। तो मालिक बनने वाली स्कूल बोल रहा है, देखिए, बोलते हैं ईमानदारी के रास्ते में, बेईमानी के रास्ते में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ईमानदारी के रास्ते में पैसा कमाने की 4 ही रास्ता है। उसको भी 2 भागों में बांटा, एक है ए, एक है बी। ए में कौन आता है? एम्प्लॉयर्स और सेल्फ एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर कौन लोग है? जो कुछ पैसे के बदले में अपनी जो कीमती टाइम है वो क्या कर रखा है, दूसरे के पास बेच रखा है। जितना पैसा हाथ में उठा करके देता है उतना ही पैसा उनको मिलता है। इनके पास ना तो पैसे होते और नहीं तो समय होता है। ये एटीएम कार्ड के माफिक होता है। जब तक खुद को एटीएम कार्ड के माफिक कहीं डाल के रखता है तब तक उसके पास पैसा आता है। डालना बंद, ऐसे मशीन में जैसे एटीएम कार्ड डालते तो पैसा निकलता है, डालना बंद तो पैसा ना बंद। ऐसे हम अपने आप को एटीएम कार्ड के माफिक जब तक कहीं डाल के रखेंगे, पैसा आता जाएगा। जिस दिन डालना बंद हो जाएगा उस दिन हमारी इनकम भी आना बंद हो जाएगा। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे डॉक्टर, वकील, छोटे छोटे बिजनेसों का मालिक। इनके पास थोड़ा बहुत पैसे तो होता है, लेकिन ये 360 डिग्री में घूमते रहते हैं। एक डॉक्टर क्या करता है, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से क्लिनिक, क्लिनिक से एक्स्ट्रा क्लिनिक, ऐसे 360 डिग्री में घूमते हैं, तब जाकर के इनके पास लाखों रुपया आता है। बी में कौन आता है? बिजनेस ओनर, जो बड़े बिजनेसों का मालिक है, उद्योगपति है। ये लोग क्या करता है, करोड़ रुपया डालता है, एक फैक्ट्री बनाता है। फैक्ट्री बनाने के बाद क्या करता है, 1000 लेबर को काम देता है, 8 घंटा करके काम करवाता है। 1000 × 8, 8,000 घंटे के बदले में बनाता है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट बनाने के बाद भी इनके पास इनकम नहीं आता है, इनको भी नेटवर्किंग ही करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है मैं आगे दिखा रहा हूँ। और एक होता है इन्वेस्टर, जिसकी माँ बाप दादा ने बहुत पैसे रख करके गया है, ये पैसे को कहीं लगाता है और पैसे से पैसे कमाता है। तो हमारी दुनिया में जितना लोग है उसका 95% लोग कौन लोग है? एम्प्लॉयर और सेल्फ एम्प्लॉयर से। और हमारी दुनिया में जितने लोग है उसका 5% लोग कौन लोग है? उद्योगपति और इन्वेस्टर है। लेकिन पैसे के मामले में देखा गया बिल्कुल उल्टा है। हमारी दुनिया में जितना पैसा है उसका 5% पैसा किसके पास है? 95% लोगों के पास है। हमारी दुनिया में जितना पैसा है उसका 95% पैसा किसके पास है? 5% लोगों में। क्यों, ऐसे क्यों है? लोग तो ए साइड में ज्यादा था, लेकिन बी साइड में पैसा ज्यादा है। आम जनता कौन सी कैटेगरी में है, ए साइड में या बी साइड में? ए साइड में आ रहा है, क्योंकि पिसने वाला साइड है। ए साइड जो है पिसने वाला साइड है। बीज जो जन्म लेता है, सीड, बीज जो जन्म लेता है किसके लिए लेता है? उगने के लिए, पिसने के लिए? उगने के लिए जन्म लेता है। लेकिन 95% बीज जो है पिस जाता है। धान बोलो, गेहूं बोलो, हम क्या करते? चाकी में डालते, आटा बनाते, आटा बनाने के बाद क्या करते? रोटी बनाता है, रोटी बना के बाद खाते, और खाने के बाद गोबर बना के फेंक देते। ये सुनो, 5% बीजों को ही उगने की मौका मिलता है। तो सेल्फ सॉफ्ट नेटवर्क इंडस्ट्री हमारे को उगने की मौका दे रहे हैं। हमारी सेकंड चांस है। बचपन में एक बार मौका दिया था, बचपन में जो हमारे को एक बार मौका दिया था, अच्छी से पढ़ाई लिखाई करके आईएएस आईपीएस बन जाओ, तो किसी कारणवश उस मौके को हमने गवा दिया है। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री, सेल्फ सॉफ्ट अपॉर्चुनिटी जो हमारे हाथों में मिला है, ये हमारे को सेकंड चांस दे रहा है कि उससे कहीं आगे बढ़ सकते हो आप। सेकंड चांस है ये। एक बार क्या, एक पंडित था, मंदिर की पुजारी था, उसने जो है बचपन से पूजा पाठ कर रहा था। तो एक दिन गांव में जो अनाउंस हुआ, सारे लोग गांव छोड़ दो,
क्योंकि गांव में जो है बाढ़ आने वाला है। तो सारे लोग गांव छोड़ दिया। पंडित बोला नहीं नहीं, मुझे भगवान बचाने के लिए आएगा। भगवान बचाने के लिए आता है क्या? नहीं आता है। करते करते जो है गले तक पानी पहुंच गया। तो एक आया नाव। बोला पंडित जी, आप जो है गांव नहीं छोड़ा, सारे लोग गांव छोड़ दिया, आप इस नाव में बैठ जाओ, कम से कम बच जाओगे। बोला नहीं नहीं, भगवान मुझे बचाने के लिए आएगा। लास्ट में करते करते ऊपर तक पानी पहुंच जाता है। और एक आया हेलीकॉप्टर, उसमें रस्सी फेंकता है। बोला पंडित जी, कम से कम इसमें तो बैठ के आ जाओ, नहीं तो जान गंवाना पड़ेगा। बोला नहीं नहीं, भगवान मुझे बचाने के लिए आएगा। लास्ट में भगवान के पास ही पहुंच जाता है। भगवान की तरफ टेढ़ी टेढ़ी देखता है, भगवान मुझे बचाने के लिए नहीं है, सेल्फिश बन गया। बचपन से लेके अभी तक हमने पूजा पाठ किया, तो भगवान तो अंतर्जामी है, समझ गया। पंडित जी नाराज, यार गलती से जो है पूज लिया भगवान ने पंडित जी को। बोला पंडित जी नाराज लग रहा है, एकदम भड़क गया भगवान के साथ। बोला नाराज नहीं होगा, है बचपन से लेके इतना दिन तक जो है हमने आपकी पूजा पाठ सेवा किया, और आपने जो है मुझे बचाने तक नहीं आया। तो भगवान जो है उसके विरोध में नहीं जाता है। हम लोग सब में जैसे विरोध में किसी के नहीं जाता है। भगवान क्या बोलता है, पंडित जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपको मैंने बचाने के लिए नहीं आया है। लेकिन एक चीज बताओ, हमने क्या बोलता है, गांव में सवेरे सवेरे अनाउंस हुआ था, है ना, सारे लोग गांव छोड़ दिया, आपने गांव नहीं छोड़ा। अनाउंस किसने करवाया था? मैंने ही तो करवाया था। फिर आपने जब देखा गांव नहीं छोड़ा, तो फिर हमारी जो है आपके ऊपर तरस बना, और आपके लिए नाव भेजा गया। वो नाव किसने भेजा था? मैंने ही तो भेजा था, और उस नाव में भी नहीं बैठा आपने। फिर मैंने जिस किसी के लिए जो नहीं करता हो वो आपके लिए किया था, हेलीकॉप्टर भेजा था, उसमें भी आपने नहीं बैठा। तो आपको तो क्या करना पड़ेगा, मेरा पास आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे सबसे ज्यादा प्यार ही है, मैं समझ गया आप मेरे सबसे बड़ा भक्त है, तो मेरा पास ही तो आना पड़ेगा। तो भगवान जो है हर किसी को मौका देता है। तो सेफ सॉफ्ट रुपी जो अपॉर्चुनिटी, नेटवर्क इंडस्ट्री जो अपॉर्चुनिटी है, ये हमारी सेकंड चांस मिला है। अगर गलती से इसमें से अगर हम चूक गया, तो कभी जो है हमारे को मौका नहीं मिलेगा 5% में जाने की। बी में कौन आ रहा है? बिजनेस ओनर, जो बड़े बिजनेसों का मालिक है। ये लोग क्या करते हैं, करोड़ रुपए डाल करके एक फैक्ट्री बनाता है। फैक्ट्री बनाने के बाद 1000 लेबर को काम देता है, 8 घंटा करके काम करवाता है। 1000 × 8, 8000 घंटे के बदले में बनाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के बाद भी इनके पास इनकम नहीं आता है। इनको भी नेटवर्किंग ही करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है मैं आगे दिखा रहा हूँ। और एक होता है इन्वेस्टर, जिसकी माँ बाप दादा ने बहुत पैसे रख करके गए, पैसे कहीं लगाता है, पैसे से पैसे कमाता है। हाँ कि ना? तो आम लोग जो है ए साइड में आ रहा है, इनको कभी मौका नहीं है 5% में जाने की। लेकिन इस सेफ सुबह नेटवर्क इंडस्ट्री हमारी ब्रिज का काम कर रहा है, 95% में 5% में जाने की मौका दे रहा है। 95% से 5% में जाने की मौका दे रहे, ब्रिज का काम कर रहा है। तो ब्रिज का काम कैसे कर रहा है? बोलते हैं गरीबी में पैदा होना हमारी हाथ में नहीं है, गरीब खानदान में हम पैदा हो सकते हैं, लेकिन गरीब से अमीर होना या नहीं होना, वो जो आज की डेट में हमारी हाथों में। बोलते वो जोना जा चुका है जहां पे पैसे लगा करके पैसा कमाना पड़ता था। बोलते अभी आईटी का जोना चल रहा है, इन्फोटेक का जोना चल रहा है, थोड़ा बहुत पैसे लगा करके भी हम बड़े से बड़ी इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं। सिर्फ सब ये नेटवर्क इंडस्ट्री हमारे को मौका दे रहे बड़े से बड़ी इंडस्ट्री खड़ा करने की। कैसे दे रहे देखिए, इंडस्ट्री क्या करता है, 1000 लेबर को काम देता है, 8 घंटा करके काम करवाता है, 8000 घंटे के बदले में बनाता है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बनाने के बाद भी उसके पास इनकम नहीं आ रहा है, उसको भी नेटवर्क करना पड़ रहा है। कैसे करना पड़ रहा है? वो प्रोडक्ट एक लिमिटेड रेट रख करके सबसे पहले जाता है उस शेयर एजेंट के पास, उसके बाद वो जाता है स्टॉकिस्ट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद वो रिटेलर के पास जाता है, और उसके बाद जो है वो कस्टमर के जाता है। कस्ट करते करते जो मर जाता है वो है कस्टमर। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट है, ट्रांसपोर्टिंग है, सेल्स टीम है, सबका पैसा गला दबा करके आपसे हमसे लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे होता है डायरेक्ट सेलिंग, कंपनी टू कस्टमर। कस्टमर आज की डेट में हम ऑलरेडी है 100% एमआरपी हम सामान खरीद रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 30% प्रॉफिट रख रहा है। बीच के बिचौलिया जो बैठे बैठे पैसा खा रहा था, टोटल आउट हो जाता, आउट 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 आउट। और कस्टमर की जगह में हम बनते क्या, कंज्यूमर, यानी कि एसोसिएट बनते। तो 100% में जो हमने सामान खरीदा, 30% कंपनी रखा, बचा कितना परसेंट? 70%। तो दुनिया की 70% पैसे को कमाने की नेटवर्क इंडस्ट्री हमारे को मौका दे रहे। करोड़ रुपया डालने के बाद भी 30% ही पैसा है उनके पास, और वो भी रिक्शेबल है। लेकिन सेल्स ऑफ इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री हमारे को जो है टीम बिल्ड करने की वजह से दुनिया की 70% पैसे की कमाने की मौका दे रहे। महंगाई की रेशियो देखो तो उसके लिए भी हमें काम करना चाहिए। दूसरी चीज जो है, महंगाई के रेशियो देखो कैसे बढ़ रहा है। 1950 में 20 रुपया कमा लेने से बड़ी आराम से उसका परिवार का गुजारा हो जाता था, और वही खर्चा 1970 में जाकर कितना में हो रहा है, 200 में, 90 में 2000, 10 में 20,000, आज चल रहा है 24। आज की डेट में दिल में हाथ रख के बताओ 20,000 रुपया कम पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, बताइए। तो महंगाई हर एक 20 साल में 1 बढ़ते हुए जा रहा है। तो ऐसे अगर महंगाई बढ़े तो 2030 भी आ रहा है, तो 1 और बढ़ेगा, तो हमारे को पार मान दोस्तों 2 लाख रुपए की इनकम में पहुंचना पड़ेगा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास लोगों को यहाँ पे भी नहीं होता था। 1970 में अगर हम किसी को बोलते जो काम आज 200 में हो रहा है, वही काम 1990 में जाकर के 2000 में हुआ करेगा, लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। हुआ नहीं हुआ, बताइए।
1990 में अगर हम किसी को बोलते जो काम आज 2000 में हो रहा है वही काम 2010 में जाकर के 20,000 में हुआ करेगा, ये भी लोगों को विश्वास नहीं होता था, ये भी हुआ। और आज बोला जा रहा है जो काम आज 20,000 में हो रहा है वही काम 2030 आते आते 2 लाख में हुआ करेगा, ये भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन लिख के रख लो ये भी होगा। आज की डेट में अगर हम नौकरी से कमाना चाहेंगे 2 लाख रुपया महीना, चाहिए बहुत बड़ा डिग्री है हमारे पास, नहीं है। और बिजनेस से कमाना चाहेंगे चाहिए करोड़ रुपया, है हमारे पास, नहीं है। और आज की डेट में तो भाई साहब नौकरी की हालत ही खस्ता है। 2025 तक जो है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया की सर्वे बोल रहा है 2025 तक नौकरी मिलना तो दूर की रहा, 80% नौकरी चला जाएगा। इसके पीछे हमारे पास प्रूफ है। आज की डेट में गवर्नमेंट को बताओ 10, 12, 15,000 रुपये में पुलिस मिल जाता है, सिविक पुलिस, तो 50,000 रुपया डाल करके पुलिस रखेगा क्यों? रखेगा नहीं, रखेगा, लिमिटेड कुछ रखेगा। 10, 12, 15,000 रुपये में टीचर मिल जाता है, पैरा टीचर, तो लाखों रुपया डाल करके टीचर रखेगा क्यों? रखेगा, लिमिटेड कुछ रखेगा। बैंकिंग सेक्टर देख लो, एक एक सीएस पॉइंट, एक एक ब्रांच का लोड उठा रहा है, प्लस फोन पे, गूगल पे, टोटल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है। बैंक रहेगा सिर्फ लोन कलेक्शन करने के लिए। और क्या बचा? रेलवे डिपार्टमेंट 50% कॉन्ट्रैक्चुअल हो चुका है, 50% बहुत जल्दी हो जाएगा। इंडियन आर्मी, वहां पे भी अग्निवीर आ चुके हैं, रोबोट नियोग हो रहा है, रोबोट को तनख्वाह देना नहीं पड़ेगा, रोबोट को बीमार नहीं पड़ेगा, रोबोट जो है छुट्टी नहीं जाएगा, रोबोट खाना नहीं खाएगा, दिन रात टाई 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 लगा रहेगा। और क्या बचा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गांव गांव में बना रहा है छोटा छोटा कमिटी, और जो भोक्को के उसी को बना रहे रोक 25% तुम्हारी, बाकी गवर्नमेंट की। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ऑलरेडी जा चुका है, टेलीकॉम सेक्टर ऑलरेडी जा चुका है, और प्राइवेट सेक्टर बोल रहा है 10, 12, 15,000 रुपए से तनख्वाह देने वाला हो नहीं यार, महंगाई के रेशो बोल रहे हैं 2 लाख रुपया लगेगा। लोग करेगा क्या बता यार? आज की डेट में बिजनेस की हालत भी खस्ता है। आज की डेट में बिजनेस की हालत भी खस्ता है। कुछ दिन पहले सुना होगा, जियो कंपनी फ्री में बात करवा के पूरे टेलीकॉम सेक्टर को खा के चले गए। उसी तरीके से और एक सेक्टर आ गया है, रिलायंस कंपनी ला रहा है, छोटी छोटी जगह में खुल रहा है छोटे छोटे मॉल और स्मार्ट बाजार, और वहां पे जो है मैन्युफैक्चरिंग रेट पे मिल रहा है सामान, बोल के नहीं दे रहे, कैसे दे रहे? 1 के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 4 फ्री, इस तरीके से दे रहे हैं, तो उसके सामने छोटे छोटे दुकान पर टिकेगा? बिल्कुल नहीं टिकेगा। ये सुनो, ते भी देखते रहो 2025 आते आते जो है छोटे छोटे जितना भी दुकान पाट दिखाया जा रहा है, ये सारे के सारे क्लोज होगा, सारे ऑनलाइन में कन्वर्ट होगा। तो लोग करेगा क्या? अगर जिंदा रहना है, बेरोजगार को रोजगार देना है, गरीबी को हटाना है, तो नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करना जरूरी नहीं, मजबूरी है, मजबूरी होगी। इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर जो है मिनिस्टर बैठा है, इसके ऊपर डिग्री स्टार्ट कर चुका है, इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन ला चुका है, इसके ऊपर डिग्री भी आ चुका है। लोगों को तो अभी इंटरव्यू देके भी आना पड़ेगा कुछ दिन बाद इसके ऊपर। जैसे BA MA होता था, BCom MCom होता था, BTech MTech होता था, उसी तरीके से BNET MNET इसके ऊपर डिग्री स्टार्ट हो चुका है। अभी डिग्री लेने के बाद लोग करेगा क्या बताइए? नेटवर्किंग की तो करेगा, हाँ कि ना? एक बहुत बढ़िया चीज दिखा रहा है, देखिए हमारी सपने ड्रीम है रीच एंड मून, चांद में डांस करना मान लो हमारी सपने है, तो चांद में जाना पड़ेगा तभी हम चांद में डांस कर सकते हैं। ये सुनो, कोई ना कोई व्हीकल चुनना पड़ेगा इसके लिए। तो व्हीकल का चुनाव अगर करते हैं हम, साइकिल जा सकते हैं क्या कभी? कभी नहीं जा सकता। वर्क इज वेरी हार्ड, साइकिल में बैठ करके चांद में पहुंचना इम्पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए चाहिए क्या? रॉकेट। रॉकेट में बैठ करके बड़ी आराम से हम चांद में पहुंच सकते नहीं पहुंच सकते बताइए? तो चांद में जाने के लिए जैसे रॉकेट की जरूरत है, इसे बड़े आदमी तो हम बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम पाना चाहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन सिक्योरिटी पाना चाहते हैं, और चुनते हैं छोटी सी नौकरी या छोटी सी बिजनेस। कभी पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए चाहिए अपॉर्चुनिटी और कांग्रेचुलेशन। नेटवर्क इंडस्ट्री जैसे अपॉर्चुनिटी, सेफ सब जैसे इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी हमारी हाथों में है। ये सुनो, देखिए हमारे साथी लीडर, हम अपने हाथों से टीके पायन एंड मैं मिल के, दोनों मिल करके जो है रांची के अंदर इसको ज्वाइनिंग करवाया था, 523 SC बटालियन। कुछ दिन पहले इस दुनिया छोड़ के जाना पड़ा भयंकर बीमारी की वजह से। इसका पिताजी को मेरा 72 साल, माता जी को मेरा 68 साल, वाइफ के मेरे 36 साल, एक छोटी सी गुड़िया देख रहे हैं जिसका मेरे 16 साल। नौकरी करते ही इस दुनिया छोड़ के चला गया था, जिसकी वजह से इसकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपया। 21,000 रुपया में ढंग से खा पी भी नहीं पाते, लेकिन थैंक्स गॉड, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जब अच्छी वक्त था इस सेल्फ शॉप को ज्वाइन करके इंडियन आर्मी में नौकरी करते हैं, इंडियन आर्मी में नौकरी करते पार्ट टाइम काम करके सिस्टम के मदद लेकर के कुछ टीम बना करके गया था, और उसी टीम के काम के बदौलत आज की डेट में इस परिवार में भी पर मंथ लाखों की इनकम जा रहे दोस्तों। अभी लेटेस्ट जो पिछला इसकी इनकम था कुछ दिन पहले की, 1 हफ्ते की इनकम था 2,82,612 रुपया। इसने लगाया क्या था बताइए? जो सामान ऑलरेडी मार्केट से परचेज कर रहे थे, वही सामानों को मार्केट से परचेज ना करके सेल्फ शॉप के माध्यम से परचेज किया था।
और काम क्या किया इसने, सिस्टम की मदद लेकर के कुछ टीम बना करके उसको सिस्टम के हवाले करके चला गया था, जिसकी बदौलत इतना बड़ा सिक्योर जगह इसको मिल चुका है। ये सुनो, तो इतना बड़ा सिक्योरिटी के लिए भी जो इस सिस्टम में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए बताइए। इतना बड़ा सिक्योर जगह और कहीं है? तो यहाँ पे एक्टिव इनकम से हमें पैसिव इनकम तक जाने की मौका दे रहा है इस सिस्टम। दूसरी चीज, इस बिजनेस को सिर्फ करना नहीं, ये स्लाइड जब मैंने देखा था ना तो मेरे आंखों से आंसू आ गया था। और इस स्लाइड को देख करके मैंने नौकरी से बीआरएस भी दिया था। पता है, लोगों का जब 65 साल की उम्र हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, बुढ़ापा लोगों का आराम करने की टाइम होता है, तो बुढ़ापा में लोगों का क्या क्या हो रहा है देखिए। बोलते 36% लोग इस दुनिया छोड़ के चले जाते हैं टेंशन और बीमारी के कारण। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ बताइए? 54% लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, बच्चे या रिश्तेदार या किसी वृद्धाश्रम की। और डिपेंडेंट जिंदगी बड़ी खराब जिंदगी होती है, गिलास पानी मांगो तो भी नहीं मिलता है। एक लड़का को मेरे मान लो 25 साल, 65 साल उम्र तो को काम करेगा, 25-65 बीच का ड्यूरेशन कितना हो रहा है, 40 साल। एक एक साल में लड़का जो 1 लाख रुपया करके सेविंग कर लेता है, तो 40 साल में कितना सेविंग कर लेगा वो, 40 लाख। उसको थोड़ा हिला डुला लो, 1 करोड़ बन जाएगा मान लेते। और 40 साल में महंगाई कितना बढ़ेगा, हर एक साल 8 से 9% महंगाई बढ़ जाता है। उसको अगर हम 5% भी मान के चले तो 200% महंगाई बढ़ जाता है। तो आज की डेट में लाख रुपए की जो वैल्यू है, 40 साल के बाद 1 करोड़ का उतना ही वैल्यू होगा। तो आज की डेट में लड़का को मेरे मान लो 65 साल, उसके पास लाख रुपए है, 65 साल उम्र में वो काम कर पाएगा? लाख रुपए से जिंदगी काटेगा? नहीं काटेगा। ऐसे 40 साल के बाद जब उसकी उम्र 65 साल की होगी, उसके पास 1 करोड़ रुपया भी होगा तो भी उसके पास कुछ भी नहीं होगा। उसको क्या होना पड़ेगा, डिपेंडेंट होना पड़ेगा। डिपेंडेंट जिंदगी दोस्तों बहुत खराब जिंदगी होता है, एक गिलास पानी मांगो तो भी नहीं मिलता है। 5% लोग ऐसे थे जो 15 साल, 20 साल, 32 साल कहीं नौकरी या बिजनेस करने के बाद दोबारा या तो नौकरी कर रहे होते हैं तो दोबारा नौकरी ढूंढ रहे होते, क्योंकि पेंशन के पैसे से उनका गुजारा होता नहीं है। भाई साहब, नौकरी की पैसे से पेट नहीं भर रहा है तो पेंशन के पैसे से पेट भरेगा? यानी कि स्टिलिंग जॉब, काम करते करते वो मर जाता, आराम नाम की चीज से मिलता ही नहीं यार। बिजनेसमैन की तो हालत ही खस्ता है, आखिरी सांस तक उसको काम करना पड़ता है। 4% लोग ऐसे होता है जो फाइनेंशियल फ्री होता है, इंडस्ट्रियल, इनके पास पैसे बहुत है, पैसे के मामले में अमीर होता है, लेकिन एक मामले में गरीब रह जाता है, समय। तो जो पैसे काम में नहीं आए वो पैसे किस काम के बताइए? 1% लोग ही ऐसे होता है जो इन सारे चीजों में जुड़े होते हैं। ये लोग कुछ दिन काम करने के बाद काम क्या हो रहा है, जीरो। काम है नहीं तो टाइम ही टाइम है, प्रॉफिट दावा कहता है। यहाँ पे कुछ दिन काम, जिंदगी भर दाम, और मारने के बाद भी दाम। ये जानो, तो दुनिया की 1% में आने की मौका दे रही है सेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी नेटवर्क इंडस्ट्री। ये जानो, तो इसके लिए भी हमें इस सिस्टम में काम करना चाहिए। ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या है देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट में हमारे को काम ज्यादा करना पड़ता है, प्रॉफिट कम आता है। 1 साल तक 8 घंटे करके 30 दिन तक हम काम करेंगे, रेट वाला हिस्सा अर्निंग है, तो तनख्वाह इतनी आएगी। इस तरीके से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल तक हम काम करेंगे, तनख्वाह मिलता जाएगा। जिस दिन काम बंद उस दिन तनख्वाह बंद, नो वर्क नो इनकम। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री किस तरीके से इनकम दे रहे हैं देखिए, फर्स्ट 6 महीना हमारे को काम थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि टीम हमारी छोटी है, प्रॉफिट आएगा कम। और मैक्सिमम लोग इसी पीरियड में भगड़ा होता है। 1 साल जब हो जाएगा, कुछ टीम बनेगा नहीं बनेगा, तो काम होगा कम, प्रॉफिट होगा ज्यादा। इस तरीके से करता करता 2 से 2.5 साल, 3 साल के अंदर हमारी काम क्या हो जाता है, जीरो। काम है नहीं तो टाइम ही टाइम है ना, प्रॉफिट दावा कर रहे थे। यहाँ पे कुछ दिन काम, जिंदगी भर दाम, और मरने के बाद भी दाम, साम यार वर्क लाइफ टाइम इनकम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 40 साल का काम 4 साल में करने की मौका क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पावर जो है यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। 1 गुना 1 गुना 1 पे काम करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1 गुना 1 गुना 1, लास्ट में 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 गुना 2 पे काम चल रहा है। नेटवर्क इंडस्ट्री हमारे को 2 गुना 2 पे काम करने की मौका दे रहे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 10 बार कर लो, 15 बार कर लो, कहां तक पहुंचोगे देखो। तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको अगर 2 मौका दिया जाए, ऑप्शन ए आपको 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा, और नंबर बी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि पहले दिन में आपको 2 रुपया देंगे, दूसरे दिन में 4 देंगे, तीसरे दिन में 8 देंगे, चौथे दिन में 16 देंगे, ऐसे करके 31 दिन तक ही दिया जाएगा। तो कौन सा वाला को चुनना चाहेंगे, 10 करोड़ या 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस तरीके से जो मिल रहा है 31 दिन तक जो मिलेगा, 31 दिन के बाद नहीं मिलने वाला है ना। तो इसको चूज करेंगे, कौन सा वाले को चूज करेंगे, पहले वाले या दूसरे वाले? मैक्सिमम लोग जो है पहले वाले को चूज करता है। मैं भी पहले वाले की चूज किया था, लेकिन इसकी पावर जब जाना, इसकी पावर जब मेरे अपलाइन, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर एनसी विश्वास दादा जब मेरे को दिखाया, तो मेरे आंखें जो खुले के खुले रहेगी। देखना चाहेंगे? देखिए 2 गुना 2 की क्या पावर है। फर्स्ट डे में आपको 2 रुपया मिल रहा है,
दूसरे दिन में 4, तीसरे दिन में 8, चौथे दिन में 16, ऐसे करता करता सातवें दिन में 128, आठवें दिन में 256, 9 दिन में 512, 10 दिन में 1024, इस तरीके से 12 दिन में जो है 4096 रुपये पहुंच रहा है। आज 13 दिन में 8000। दादा ने बोला देखो अभी भी चूज करने की मौका है, कौन सा वाले को चूज करोगे? मैं बोला 10 करोड़। 14 दिन में 16,000, मतलब 14 दिन 15 दिन जब निकाल गया 16,000 ही मिल रहा था, 10 करोड़ ही सही है ना। 15 दिन में 32,000, 16 दिन में 65,000। दादा बोला देखो अभी भी मौका है चेंज करने की। बोला नहीं 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 10 करोड़ ही ठीक है। 17,000, 17 दिन में 1,31,000। मैं बोला 17 दिन में लाख रुपया मिल रहा है तो करोड़ों कहाँ क्रॉस करने वाला है। हम लोग एक बार भी कैलकुलेशन करके देखने की लिए कोशिश ही नहीं करते कि कहाँ तक पहुंचने वाला है। 18 दिन में 2 लाख, 19 दिन में 5 लाख, 20 दिन में 10 लाख, 21 दिन में 20 लाख, 22 दिन में 41, 23 दिन में 83, 24 दिन में 1,67,00,000। मैं बोला 24 दिन में 1 करोड़। दादा बोला देखो अभी भी मौका है, अगर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। बोला नहीं नहीं 10 करोड़ रहेगा। देखो 3 दिन में हम कहां तक पहुंच रहे। 25 दिन में 3 करोड़, 26 दिन में 6 करोड़, 27 दिन में 10 करोड़ क्रॉस कर जाता है, 13 करोड़ बन जाता है। और नेक्स्ट 4 दिन में कहां पहुंचने वाला है देखिए। 28 दिन में 26 करोड़, और 29 दिन में 53, 30 दिन में 107 करोड़, और 31 दिन के अंदर जो 214 करोड़ में पहुंच जाता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन ऐसे तो इनकम कोई देने वाला है नहीं। देने वाला है क्या? तो उमेर आपको थका नहीं सकता है, ठोकरे गिरा नहीं सकता है। अगर जीतने की जीत है तो परिस्थिति कैसे भी हो हरा नहीं सकते है। ये सुनो, गरीबी में जन्म लेना मजबूरी हो सकता है क्योंकि ये हमारी हाथ में नहीं है, लेकिन गरीबी में जिंदगी काटना ये मजबूरी नहीं हो सकता है क्योंकि सब हमारी साथ में है। ये सुनो, सोच और संगत बदलकर अमीर बना जा सकता है। तो सेफ समय हमारे ग्रेट मेंटर जैसे मेंटर लोग हैं। हमारे मेंटर मिस्टर एनसी विश्वास दादा है, जिनके साथ साथ मिला करके चाहे बोला एक कमरे में घर जिंदगी काटना बड़ी आसान है ना। एक मोटरसाइकिल में जिंदगी काटना, पूरे परिवार के साथ चलना बड़ी आसान है ना। ये जो है हमारी सेट माइंड सेट है। ये जानो, इस तरीके से जो है अगर हम उसी में पढ़ते रहेंगे तो हमारी परिस्थिति ऐसी होगी जैसे इस कार की हालत है। ये जानो, तो सेफ हमारे को जो है ग्रोथ माइंडसेट करने की मौका दे रहे, फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में जाने की मौका दे रहे, है ना। तो इसी तरीके से जिस तरीके से दिखाया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो उसी तरीके से इसको हम अगर करते, इसको अगर विश्वास करते, दिल से विश्वास करते, तो उसी तरीके से बिना पूंजी लगा करके हम उस जगह को पहुंच सकते हैं। देखिए यहाँ पे फैशन, किचन, वेलनेस, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, होम केयर, ग्रोसरी, स्पिरिचुअल, एजुकेशन, मतलब जीरा से लेकर के हीरा तक सारे के सारे चीजें लोग सवाल करेंगे, लेकिन उस सवालों का अगर हम क्लियर कर देते तो हमें जो है कहां तक 1 साल के अंदर पहुंचने की मौका है। देखिए सबसे पहले खुद अपनी जिम्मेदारी ले और अपने आप से वादा करे कि 1 साल तक मैं जो है हर महीने अपने जरूरत के अनुसार सिर्फ सबसे ही प्रोडक्ट खरीदूंगा। ये अगर हम कर लेते हैं, कुछ भी हो जाए, तो 1 साल में अगर मान लेते हम एक गरीब से गरीब परिवार भी 3,000 का सामान तो परचेज करता ही करता है, तो 1 साल तक अगर कैलकुलेशन करेंगे 3,000 के हिसाब से 36,000 की सामान हम परचेज करते, भी 20 बीबी हिसाब से जो है 240 बीबी का जो है हम सामान परचेज करते, और 2 लोगों का सिर्फ ठेका लेते। जिस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखा उसी तरीके से देखो यहाँ पे इनकम करने की मौका मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से कोई कंपल्सरी नहीं कि आपको हर एक महीने में सामान परचेज करना ही पड़ेगा, लेकिन ये अपने आप से अगर कर लेते हम कंपल्सरी, है ना, तो हमें जो है यहाँ पे कहां तक पहुंचने की मौका दे रहे सेल्स ऑफ। देखिए 2 लोगों का सिर्फ ठेका लेना है, 2 लोगों का जिम्मेदारी लेना। ठेका लेने का मतलब है जिम्मेदारी लेना है 3-3 हजार की सामान परचेस करने के लिए। तो आपकी पहले महीने में जो कमीशन जनरेट होगा 20-20 के हिसाब से जो है 20-20 बीबी के हिसाब से 100 रुपया, तो 3,000 के हमने सामान परचेस किया था, 100 रुपया माइनस कर दो, आपके सामान के रेट कितना बढ़ गया 2900 रुपया। अभी ये जो 2 लोग आए हैं इनको भी स्लाइड दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? तो अभी 2-2 लोगों का ठेक जिम्मेदारी लेंगे नहीं लेंगे लाखों रुपया कमाने के लिए? बिल्कुल लेंगे। तो 2-2 4 और 2 पहले ही था, टोटल कितना हो गया 6। आपका जो कमीशन जनरेट होगा 6 लोग 3-3 हजार का ही सामान परचेस कर रहा है। यहाँ पे जो इनकम दिखाया जा रहा है ये इनकम आपकी फिक्स इनकम रहेगा, क्योंकि हर एक महीने में सामान परचेस हो रहा है, कभी डाउन में नहीं जाएगा। हर एक महीने में सारे लोग अगर सामान परचेस करते हैं, सारे मॉनिटरिंग करना है यहाँ पे, है ना, सारे लोग सामान परचेस करते हैं तो इनकम कभी डाउन में नहीं जाएगा, हमेशा ऊपर में जाएगा, क्योंकि हर एक महीने में सामान परचेस हो रहा है। तो 6 बंदे 3-3 हजार का सामान परचेस करता, आपका जो कमीशन जनरेट होगा 300 की। छोटा अमाउंट है लेकिन वॉल्यूम में बहुत बढ़ा जाएगा। कितना बढ़ा जाएगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि बीज छोटा ही होता है, एक बीज से जंगल बनता है, हाँ कि ना। 3,000 की सामान हमने परचेस किया था, 300 रुपया माइनस कर दो, आपका सामान का रेट कितना बढ़ गया 2700 रुपया।
अभी चौथी महीने में देखिए 4 नया लोग आया है, बोलता है हम भी किसी से कम नहीं, हमें भी लाखों रुपए की इनकम चाहिए, और हम तो जो है 2 लोगों का नहीं, हम तो 10 लोगों का ठेका ले लेंगे। तो 4 2 8 और 6 पहले ही था, टोटल हो गया 14। आपका कमीशन जनरेट होता है 700। आपने 3000 की सामान परचेस किया था, तो 700 माइनस कर देंगे तो आपका सामान का रेट पड़ता है 2300 रुपया। अभी चौथी महीने में देखिए 8 जो नया लोग आया है, ये भी बोलता है हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी 2 लोगों का ठेका लेंगे, क्योंकि लाखों की इनकम हमें भी चाहिए, महंगा की रेशियो हमें भी जो है सामना करना है। तो 8 2 16 और 14 पहले ही था, टोटल हो गया 30। आपका कमीशन जनरेट होता है 1500। आपने 3000 की सामान परचेस किया था, 1500 माइनस कर देंगे तो आपका सामान का रेट पड़ता है 1500 रुपया। और 5वीं महीने में मिराक्केल हो जाता है। क्या मिराक्केल होता है? क्योंकि 16 लोग भी कमिटेड है, ये भी बोलता है हमें भी लाखों की इनकम चाहिए, हमें भी गरीबी में जिंदगी नहीं काटना है, हम भी जो है 2 नहीं, हम भी 10-10 लोगों का ठेका लेंगे। तो 16 2 32 और 30 पहले ही था, टोटल हो गया 62। आपका कमीशन जनरेट था 3100। आपने 3000 की सामान परचेस किया, तो आपकी सामान क्या हो गया? आपने 3000 की सामान परचेस किया, आपकी सामान हो गया फ्री। मार्केट से कितना भी सामान सस्ते खाए, सस्ते में खरीदना पड़ेगा, सस्ते में जिंदगी जो है बिता के इस दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। इसको अगर हम चौथी महीना के बाद 5वीं महीने तक अगर हम यूज कर लेते और 2 लोगों का ठेका लेकर के, 2 लोगों का जिम्मेदारी लेकर के, सिस्टम की मदद लेकर के उसको डुप्लीकेशन कर लेते, तो 5वीं महीने के अंदर अपने सामान जो है फ्री होने लग जाता है, और 100 रुपया की दक्षिणा भी ऊपर से दक्षिणा मिलता है। यस नो? यस। छठी महीने में 32 × 2 64, आपका क्या हो जाता है? 126। आपका कमीशन जो है 6300। 3000 की सामान परचेस किया था, सामान फ्री, ऊपर से 3300 की मुनाफा। ऐसे करता 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 13 महीने के अंदर अपना जो है क्या हो जाता है? 8 लाख रुपए की कैपिंग इनकम में पहुंच जाते हैं। छोड़ दीजिए कैपिंग इनकम, 50% भी काम हुआ। कुछ लोग, हमारी माइंड बोल रहा है कुछ लोग ब्रेक कर जाएगा, कर ही सकता है, तो 50% भी काम हुआ तो 4 लाख पे रहेंगे, नहीं रहेंगे? 25 भी हुआ तो भी 2 लाख पे रहेंगे। 10% हुआ तो भी लाखों की इनकम में रहेंगे। और क्या लगता है 10% कम नहीं होगा? अगर हम प्रयास करेंगे बिल्कुल होके रहेगा। और ये सेफ सब हमारे को गरीबपुर से अमीरपुर में पहुंचने की भी मौका दे रहे हैं। बाधा तो आएगा, बाधा तो आएगा, क्योंकि बाधा जो है उस पेड़ के ऊपर ही ज्यादा पत्थर फेंका जाता है जिसमें फल होता है। तो सेब स्वरूपी जो है बिल्कुल फल देने वाली जो है पेड़ है ना। हमने यहाँ पे वृक्ष रोपण किया है, तो लोग तो विरोध तो करेंगे, तो विरोध को हमें क्या करना है? बराबर इसे हैंडल करना है। हैंडल करेंगे तो हम बहुत बड़ा सफलता तक पहुंच सकते हैं। बस दिल में चाह होना चाहिए। दुनिया में हर समस्या का हल है। रोटी भी जो है सिर के ऊपर रोटी बेल करके भी जो है हम प्रेस में जो है रोटी सेक करके भी खा सकते हैं, अगर पेट में भूख है तो। ये सुनो, इसके लिए करना भी क्या है? सिंपल से, बस लास्ट स्लाइड है ना। मेक आईडी, आईडी क्रिएट करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ एक नॉलेज किट लेकर के एंट्री होने की मौका मिल रहा है। और अपनी जो पसंद की प्रोडक्ट है, जो जरूरत की प्रोडक्ट है, उसको डिस्काउंट रेट पे करना है परचेस। एंड मेक लिस्ट, जिसको आप जानते हैं, पसंद उनकी घर बैठे लिखिए नाम, है ना। अगर सपने को साकार करना है, अगर लाखों रुपए की इनकम करना है ना, महीने के 8 लाख रुपए की इनकम में पहुंचना है, तो लिस्ट बनाया जा सकता है, नहीं जा सकता है? बताइए। यस। ये सुनो, हम तो 2 लोगों की ठेका लेने के लिए बोल रहे हैं, लोग तो 10-10 20-20 लोगों की ठेका लेने के लिए तैयार है। हमें बोलने की जरूरत है, सिर्फ बोलने की जरूरत है। तो हमें क्या करना है? इनवाइट करना है, उनको बोल के इनवाइट करना है। जिस तरीके से सिखाया जाता है उस तरीके से सिस्टम आपके लिए क्या करेगा? स्टार्टिंग में सौदा प्लान करेगा। सौदा जब प्लान करेगा, आप भी उस प्लान को देखेंगे, और एक ही चीज को जब बार 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 देखेंगे, उस काम को आप भी सीख जाएंगे। और जब हम सारे मिल करके प्लान दिखाएंगे, गेट इनकम, हमारी इनकम क्रिएट होगा। लोग बोलते हैं पैसा पेड़ में नहीं उगता है, लेकिन हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री, सेल्स ऑफ इंडस्ट्री बोलता है पैसा जो है पेड़ में ही उगता है। लेकिन पैसे के पेड़ लगाना पड़ेगा, पैसे के पेड़ जमीन में लगाने से नहीं होगा, अपने दिमाग के अंदर लगाना पड़ेगा। दोस्त, कुछ दिन पहले हमारे को भी इस पेड़ को लगाने के लिए मौका मिला था। तो एक हफ्ते में देखिए 62,000, 1,12,000, 1,71,000 सिर्फ दिखाई नहीं रहा। अकाउंट में 5% टीडीएस काट के क्रेडिट भी हुआ है। और मेरा ही सिर्फ नहीं है, मेरे मैडम का भी देखिए 31,000, 24,000, 53,000 इस तरीके से इनकम कमाने की मौका मिला है। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बोलते हैं गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। तो जिन्होंने भी थोड़ा सा जमदारी दिखाया है, उन्होंने भी देखिए एक हफ्ते में 45,000, है ना, 44,000, फिर 26,000, इस तरीके से। हमारी कैप्टन साहब है, फौज में एक बारी खेल के आया था, मिस्टर सुभाष चंद्र पात्र साहब। देखिए एक हफ्ते में 3 महीने हुआ नहीं है ज्वाइन करके अभी तक, है ना। एक हफ्ते में 16,000 तक की इनकम लिया है ना। रितेश दादा देखिए 15,000 की इनकम लिया है एक हफ्ते में। तो मेरा ही सिर्फ अकेला इनकम नहीं है, यहाँ पे जो भी हमारे साथ काम कर रहा है उनको भी जो है इनकम लेने की मौका मिला। और हमारी महामुहिम जो है 1 करोड़ की भी जो है चेक लेकर के इस इंडस्ट्री से दिखाया है ना। और सेल्स ऑफ इंडस्ट्री जो है आज की डेट में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। ये जो है मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है हमारी बैलेंस शीट बोल रहा है। ये सुनो,
और फिक्की की रिपोर्ट भी बोल रहा है, फिक्की की रिपोर्ट भी बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ये इंडस्ट्री जो है हमारा 64,500 करोड़ तक जाने वाला है 2025 तक। तो हमारी हिस्सा में कितना है वो भी देखना जरूरी है। हम कितना उसमें से बटोर सकता है ना। गाय की थन में तो 22 किलो दूध है, लेकिन पट्टे के लिए कितना है वो देखना जरूरी है। तो हम कितना बटन देते हैं, इसके लिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इसके लिए जो है हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। यस है नो। और ये डिसीजन हम ले चुके हैं, तो इसको जो है हमें आगे तरक्की करने के लिए हमारी नेशनल पैनल महागुरु जी के माध्यम से डेली चल रहा है। महागुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये नेशनल पैनल को आपने चालू कर रखा है, तो इसकी वजह से हम जो इस सिस्टम में डायमंड तो बना ही बना है, और इस सिस्टम से जो इश्यू भी बन के दिखाएंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरे टीम को कनेक्टिविटी करने के मौका मिल रहा है, पूरे टीम को जो है एकत्रित रखने के मौका मिल रहा है, एक्टिविटी में लाने के मौका मिल रहा है। तो महागुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। पैनल जो है वरदान के रूप में हमारे को मिला है, तो हम जो है इस पैनल को बिल्कुल हरा भरा रखेंगे। पैनल को जो सवेरे सवेरे 1 घंटे पहले उठेंगे और सारे लोगों को इस पैनल में इन भी कराएंगे, और अपने टीम में जो है हजारों डायमंड 2030 तक हजारों डायमंड बना के दिखाएंगे महागुरु जी। इस पैनल जो है लगातार इस आशीर्वाद को बनाए रखना महागुरु जी। और हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी जो है, हमारे जो सेल्स ऑफ की चैनल है उसके माध्यम से भी जो है प्रोडक्ट की नॉलेज भी मिलेगा, तो उसका भी जो हम पूरा फायदा उठा रहे हैं महागुरु जी। तो आर यू रेडी? तैयार है? तो सेल्स ऑफ देखो Yes. आपको क्या क्या देने वाला है। टाइम फ्रीडम, समय की आजादी, ये से नो में जवाब देना है। टाइम फ्रीडम, समय की आजादी चाहिए नहीं चाहिए? मान Yes. सम्मान, फॉरेन ट्रिप, बड़ी कार, बैंक बैलेंस, बंगलो, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, बेस्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ऊपर वाला हमारे को फॉर्म भर के नहीं भेजा है, हम कहाँ पाए देंगे, गरीब के यहाँ क्या अमीर के यहाँ? लेकिन यहाँ पे हमारे को फॉर्म भरने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे हमारे को डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे हमारे को जो है काम करने के लिए बोला जा रहा है कि हम अपने खानदान को कहाँ रखना चाहते हैं, गरीबी में या अमीरी में। डिसीजन हमें लेना पड़ेगा, काम हमें करना पड़ेगा। कंप्लीट फ्रीडम देने के लिए हमारी सिस्टम तैयार है। अगर आपको पाना है, आप वो पाना चाहते हो जो आज तक नहीं पाया है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया है। तो महागुरु जी 2030 तक एक कार भी आने वाला है, और जो है 2035 आखिरी 7 से पहले पहले जो है हवाई जहाज भी मेंटेन करके दिखाएंगे महागुरु जी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। महागुरु जी थैंक यू, आपने इस नेशनल पैनल के ऊपर बोलने के लिए मौका दिया है। बड़े कोटि कोटि प्रणाम आपको। और महागुरु जी पैनल में बात करते करते कोई गलत शब्द अगर निकल गया है तो माफ करना, क्योंकि आपके बच्चा है, तो बच्चे को माफ करना महागुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम, आपने नेशनल पैनल के ऊपर बोलने के लिए थैंक यू। मौका दिया है।